तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। प्राचीन काल की बात है। एक पहाड़ी गांव में केशव नाम का एक गरीब माली रहता था। केशव के पास जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा था, जहां वह केवल बेला और मोगरा के फूल उगाता था। उन फूलों की सुगंध इतनी मनमोहक थी कि पूरे गांव का वातावरण महक उठता था। केशव का एक अटूट नियम था। वह हर सुबह सूर्योदय से पहले सबसे सुंदर और सबसे सुगंधित फूलों को एक टोकरी में सजाता और उन्हें गांव के मंदिर में महादेव को अर्पित करने के लिए ले जाता। लेकिन एक अजीब बात थी। मांग छोटी ईरा पहुंचने से पहले ही रास्ते में एक बूढ़ी भिखारी महिला बैठती थी, जो कुष्ठ रोग से पीड़ित थी और चलने फिरने में असमर्थ थी। एक दिन जब केशव फूलों की टोकरी लेकर जा रहा था, उस वृद्धा ने कहा, बेटा, इन फूलों की महक इतनी अच्छी है कि मेरा मन शांत हो गया। क्या मैं एक बार इन्हें छू सकती हूँ? केशव ने सोचा कि महादेव तो भाव के भूखे हैं। उसने पूरी टोकरी उस वृद्धा के सामने रख दी। वृद्धा ने उन फूलों को अपने हाथों में लिया, उन्हें महसूस किया और खुशी से मुस्कुरा दी। केशव ने वही फूल जाकर महादेव पर चढ़ा दिए। गांव के पंडित जी ये देख रहे थे। उन्होंने केशव को डांटा, मूर्ख, तूने किसी के द्वारा छुए हुए और झूठे फूल महादेव को चढ़ाए। ये तो पाप है। महादेव कभी इसे स्वीकार नहीं करेंगे। केशव डर गया और उसने क्षमा मांगी। अगले दिन केशव ने बहुत सावधानी बरती। उसने फूलों को ढककर ले जाना शुरू किया ताकि कोई उन्हें देख या छू न सके। उसने वृद्धा की ओर देखा तक नहीं। लेकिन उस दिन जैसे बड़ी ही उसने मंदिर में फूल चढ़ाए, महादेव की मूर्ति से एक अजीब सी उदासी का एहसास हुआ। फूलों में वह सुगंध ही नहीं थी जो रोज होती थी। तीसरे दिन जब केशव फूल लेकर निकला तो उसने देखा कि वह वृद्धा बहुत बीमार थी और भूख प्यास से तड़प रही थी। केशव का हृदय पसीज गया। उसने मंदिर जाने के बजाय उन फूलों को वहीं किनारे रखा और पास के कुएं से जल लाकर वृद्धा को पिलाया, उसे भोजन कराया और अपने फूलों की टोकरी उसके पास रख दी ताकि वह उनकी खुशबू से आनंदित हो सके। उस दिन केशव मंदिर नहीं जा पाया क्योंकि उसे वृद्धा की सेवा में देर हो गई। पंडित जी ने शाम को केशव को बुलाकर उपहास किया, देखा, आज तूने महादेव को भूखा रखा, तेरी भक्ति अब समाप्त हो गई है। तभी मंदिर के गर्भगृह से एक अलौकिक सुगंध आने लगी। पंडित जी और केशव भीतर भागे। उन्होंने देखा कि महादेव के शिवलिंग पर वही ताजे बेला और मोगरे के फूल चढ़े हुए थे, जिन्हें केशव ने उस वृद्धा के पास छोड़ा था। शिवलिंग से महादेव की गंभीर वाणी गूंजी, केशव, मंदिर की दीवारों में मैं केवल पत्थर हूँ, लेकिन उस लाचार वृद्धा की सेवा में मैं साक्षात जीवंत हूँ। तुमने जब उन फूलों का आनंद उस दुखी आत्मा को दिया तो वह अर्पण सीधे मुझ तक पहुँच गया। मुझे सुगंधित फूलों की नहीं, उस सुगंध की आवश्यकता है जो दया, आप और करुणा से पैदा होती है। पंडित जी का सिर झुक गया। उन्होंने समझ लिया कि कर्म ही असली पूजा है। केशव की आंखों में आंसू थे। उसे समझ आ गया कि महादेव को पाने के लिए मंदिर की सीढ़ियों से पहले मानवता की सीढ़ी चढ़नी पड़ती है। केशव की इस निस्वार्थ सेवा ने गांव के लोगों की सोच बदल दी थी। लेकिन महादेव अभी एक और बड़ी लीला रचने वाले थे ताकि दुनिया को सृष्टि के चक्र का गूढ़ ज्ञान मिल सके। गांव में एक बहुत धनी और अहंकारी सेठ रहता था, जिसका नाम धनपत था। जब उसने सुना कि केशव के चढ़ाए फूल चमत्कारी रूप से महादेव तक पहुंच गए तो उसे ईर्ष्या हुई। उसने सोचा, अगर एक गरीब माली के साधारण फूल महादेव स्वीकार कर सकते हैं तो मेरे पास तो सोने और चांदी के बने फूल हैं। वे तो सीधे कैलाश पहुंच जाएंगे। अगले दिन सेठ धनपत ने सोने के 100 सुंदर फूल बनवाए और उन पर कीमती इत्र छिड़क दिया। उसने पूरे रास्ते को साफ करवाया ताकि कोई अशुद्ध व्यक्ति उसके पास न आ सके। वह उसी रास्ते से गुजरा जहां वह बीमार वृद्धा बैठी थी। वृद्धा ने सेठ से कहा, बेटा, बड़ी प्यास लगी है, थोड़ा जल मिलेगा? सेठ ने क्रोध में कहा, हट बुढ़िया, मैं महादेव के लिए सोने के फूल ले जा रहा हूँ। अगर तेरी परछाई भी मुझ पर पड़ी तो मेरी पूजा खंडित हो जाएगी। उसने वृद्धा को दुत्कार दिया और मंदिर पहुंचकर गर्व से वे सोने के फूल शिवलिंग पर चढ़ा दिए।
पंडित जी और गांव वाले भी यह वैभव देख रहे थे, लेकिन जैसे ही सेठ ने फूल चढ़ाए, मंदिर का वातावरण भारी हो गया। सोने के उन फूलों से दुर्गंध आने लगी और देखते ही देखते वे काले पड़कर कोयला बन गए। सेठ घबरा गया और रोने लगा, प्रभु यह क्या अनर्थ है, मैंने तो सबसे कीमती भेंट चढ़ाई थी। तभी वहां केशव पहुंचा। उसके हाथ खाली थे क्योंकि आज सुबह वह फिर से उस वृद्धा के घावों की सफाई कर रहा था। उसके पास चढ़ाने के लिए एक भी फूल नहीं बचा था। केशव ने लज्जित होकर केवल मंदिर की धूल उठाई और महादेव के चरणों में रख दी। अचानक वह धूल दिव्य चंदन की सुगंध में बदल गई। उसी समय मंदिर के बाहर वही वृद्धा प्रकट हुई, लेकिन अब वह बीमार नहीं थी। उसके शरीर से सूर्य जैसा प्रकाश निकल रहा था। वह स्वयं माता पार्वती के रूप में प्रकट हुई और उनके साथ महादेव भी प्रकट हुए। महादेव ने सेठ धनपत की ओर देखा और बोले, ग्रेटर देन धनपत, तुम्हारी सोने की भेंट में अहंकार का भार था, इसलिए वह मिट्टी बन गई। केशव ने अपनी सेवा अर्पित की, जिसमें मेरा ही अंश था। याद रखो, जब तुम किसी दीन दुखी का अपमान करते हो तो तुम मेरा अपमान करते हो, और जब तुम उनकी सेवा करते हो तो तुम मेरी पूजा करते हो। उद्धरण चिन्ह ग्रेटर देन। माता पार्वती ने मुस्कुराते हुए केशव से कहा, पुत्र, तुमने मुझे अपनी मां समझकर सेवा की। तुम्हारी वह कुटिया अब केवल एक घर नहीं बल्कि एक तीर्थ स्थान बनेगी। उस दिन के बाद सेठ धनपत ने अपना सारा धन गरीबों की सेवा में लगा दिया। केशव माली ने गांव में फूलों का एक ऐसा बगीचा बनाया जहां से कोई भी गरीब बीमार व्यक्ति बिना भोजन और सेवा के नहीं जाता था। गांव का वह छोटा सा मंदिर अब करुणेश्वर महादेव के नाम से विख्यात हुआ, जहां आज भी भक्त फूलों से पहले सेवा का संकल्प लेते हैं। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।